हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप लोगों से करना चाह रहा हूँ कि मैंने कसिनोज में नोटिस किया पूरी दुनिया के कसिनो में तो नहीं गया। मैं साउथ एशियन कंट्री के कसिनो में गया हूँ, जैसे सिंगापुर गया हूँ, फिलीपींस के कसिनो में गया हूँ, वियतनाम के कसिनो में गया हूँ, कंबोडिया के कसिनो में गया हूँ, नेपाल, श्रीलंका, मकाऊ, ये सब जगह के कसिनोज में मैं गया हूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आपका दिमाग कुछ चाले चलता है आपके साथ जो आपको जुए से निकलने नहीं देता। कैसे निकलने नहीं देता, वो सबसे बड़ा रीज़न क्या है? आपका दिमाग आपको कैसे जुए में टिकाए रखता है, कैसे जुए से निकलने नहीं देता है? वो है जस्टिफिकेशन। वो इतना तो आप लोगों को भी पल्ले पड़ चुका है, रोटी आप भी खाते हो, आप लोगों को बात समझ में आ चुकी है कि जुए से जीता नहीं जा सकता। एक दिन, दो दिन, चार दिन जीतने को जीत नहीं बोलती है। ओवरऑल धीरे धीरे जीत हार करते करते आपका पैसा धीरे धीरे घट रहा है। अगर आज किसी आदमी का लॉस 1 लाख रुपए है तो 3 महीने बाद वो 1 लाख से कहीं ज्यादा होगा, 6 महीने बाद वो 5 लाख 10 लाख होगा, ऐसे करके वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। फिर कौन सी ऐसी वजह है, दिमाग ऐसा क्या कहता है आपको कि वो आपको इससे निकलने नहीं देता? वो है जस्टिफिकेशन। क्योंकि जब जब आप निकलने की कोशिश करते हो, वो कुछ कुछ बातें मेरे दिमाग में आई, वो मैं आपको बता दूं कि दिमाग क्या कहता है। जैसे किसी आदमी की कमाई अच्छी है, मतलब तनख्वाह ज्यादा है, या बिजनेस है तो कमाई अच्छी है। तो जब वो हारता है और फिर लगातार हारता है, जीतते हारते हुए उसका पैसा घटता है, तो वो अपने आप को कहता है, अरे यार, जिंदगी छोटी सी है, ऐश मौज के लिए बनी है, थोड़ा सा अगर मैंने अपनी खुशी के लिए खेल लिया तो क्या हो गया, मजा तो आ ही रहा है। थोड़ा सा पैसा अगर मेरा चले गया तो क्या हुआ, मैं महीने का इतना कमा तो रहा हूँ। मेरी तनख्वाह इतनी है, उसमें से मैं थोड़ा सा हिस्सा अगर मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने मनोरंजन के लिए, तो क्या गलत कर रहा हूँ? ये जस्टिफिकेशन है। एक जस्टिफिकेशन ये होता है कि यार, मैं जो कमा रहा हूँ उससे कुछ बड़ा तो हो नहीं पा रहा है, पर घर गृहस्थी चल रही है। पर मैं अगर उसमें से थोड़ी सी रकम से अपने भाग्य को, अपने लक को आजमा रहा हूँ, या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि किसी दिन बड़ा जैकपॉट लग जाए तो मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे, फिर मैं ये ठीक कर लूंगा, है ना? ये एक जस्टिफिकेशन है। ये सब वो बातें हैं जो दिमाग आपको जुए से निकलने में रोकता है। फिर वो बोलेगा आपको कि जो किस्से कहानियां आप लोगों ने सुनी होती हैं, जुआरियों ने आपको सुनाई होती हैं, या आप लोगों ने एड वगैरह में देखी होती हैं, या डैन बिल्जेरियन, या वो डैन बिल्जेरियन है, या डॉन बॉस्को है, ये जो बड़े बड़े नाम है इनको, कि यार इन्होंने भी तो अपने करियर बनाया है, या वो आदमी भी तो इतने करोड़ जीता था, उसकी भी तो लॉटरी लगी थी, मेरे भी दिन पलट जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉटरी इफेक्ट। इस तरीके से दिमाग आपको उम्मीद देता है, झूठी और नकली उम्मीद देता है और टिकाए रखता है। फिर एक वो बोलता है कि एक होती है सन कॉस फैलेसी। सन कॉस फैलेसी बोलते हैं, हो सकता है मेरे को बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो इंग्लिश में, उसका एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे मालूम नहीं, पर सन कॉस फैलेसी बोलते हैं। तो वो होता है कि जब आप धीरे धीरे एक रकम दे चुके होते हो, हार चुके होते हो, लॉस में होते हो, किसी के लिए वो 50,000 बड़ी रकम हो सकती है, किसी के लिए 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, जो भी हर आदमी की हैसियत के हिसाब से आप देख लेना। तो वो कहता है, यार इतनी रकम तो चली गई, थोड़ा थोड़ा ट्राई करता हूँ, क्या पता जैकपॉट लग जाए, क्या पता कोई बड़ा विन हो जाए, क्या पता धीरे धीरे पैसा वापस आ जाए। मतलब कि मेरा इतना तो लॉस हुआ है, तो अब इस लॉस के बाद छोड़ने का फायदा क्या है? थोड़ा थोड़ा ट्राई करता रहा तो क्या पता लॉस वापस आ जाए। इसको बोलते हैं सन कॉस्ट फैलेसी। ये लोग रिलेशनशिप में भी लेते हैं। मान लो किसी का कोई पार्टनर गलत आ गया उसके पास, मतलब पार्टनर, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की गलत आ गई, गलत। तो वो क्या कहता है, यार मैंने इसके ऊपर इतना टाइम स्पेंड किया, मैंने इसके ऊपर इतने इमोशंस लगाए, इतनी एनर्जी खर्च करी, अब रिलेशनशिप क्या खत्म करना, तो इसको चलाते रहते हैं। ये सन कॉस्ट फैलेसी है। सेम ऐसे ही होता है, यार इतना तो लॉस कर ही लिया, तो चलो थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहते, किसी दिन कोई चमत्कार हो जाए। ये इस तरह के जस्टिफिकेशन, इस तरह की दुहाइयां आपका दिमाग आपको देता है, जिसकी वजह से वो आपको निकलने नहीं देता है। एक और रीजन है, मेरी जो लोगों से बात करके मुझे मालूम पड़ा, कि दुनिया को दिखाना है। कि आपका, जब आप सोचते हो यार जुआ छोड़ देता हूँ, अरे जुआ छोड़ देगा क्या है, यहाँ तेरी एक पहचान तो है, चार लोग जानते तो, जो ऑफलाइन कसिनो में जाते हैं। और ऑनलाइन कसिनो में भी ये कि मतलब जुए में, कि एक दिन मैं दुनिया को दिखाऊंगा, एक दिन मैं सबकी बोलती बंद करूंगा, आज जो मुझे ज्ञान दे रहे हैं, मैं माँ बाप को दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं एक दिन
करके दिखाऊंगा। वो एक दिन दुनिया को दिखाने के चक्कर में भी इसमें लगे रहते हैं कि एक दिन चमत्कार होगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। अगर कोई आदमी का 50,000 लॉस है और अगर वो किसी दिन 5 लाख जीत भी गया ना, तो वो जुआ छोड़ेगा नहीं, बल्कि वो जुए को और कस के पकड़ लेगा, और कस के पकड़ लेगा, क्योंकि उसको तो अब यकीन हो गया कि इसमें करियर बन सकता है। तो इस तरह की दिमाग चाले चलता है आपके साथ, जिसकी वजह से आप जानते सब कुछ हो, सब कुछ जानते हो सच क्या है, उसके बावजूद आप निकलने नहीं, वो आपको निकलने नहीं देता और आप निकलना नहीं चाहते हो, इसलिए अपने दिमाग की बातें मान लेते हो, सुन लेते हो। इसीलिए मेरे वीडियोस पर व्यूज क्यों कम आते हैं? क्योंकि मैं बोलता हूँ कि ये तो बर्बादी का घर है, यहाँ कोई रिकवरी नहीं हो सकती, कोई स्टॉप लॉस नहीं होता, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाना गलत है, इसमें करियर नहीं बन सकता, इसमें रोजमर्रा की इनकम नहीं हो सकती, जुआ बर्बाद है, घर बार बिक जाएगा, भांडे बर्तन बिक जाएंगे, एंड रिजल्ट जीरो है, मैं ये बोलता हूँ। इसलिए मेरे वीडियोस पर व्यूज कम आते हैं। पर जो लोग ये बोलते हैं कि अरे मैंने इससे कार खरीदी, मैंने इससे घर खरीदा, बंगला खरीदा, प्लॉट खरीदा, फोन खरीदा, या इससे रिकवरी हो सकती है, या इससे जैकपॉट लिया, जीता जा सकता है, उनके व्यूज ज्यादा आते हैं। क्योंकि वही, जैसे आपका दिमाग आपको ये सब बातें बोलता है और आप सच जानते हुए दिमाग की बात मान लेते हो और इसीलिए जुए से निकल नहीं पाते हो, सेम आप यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो, ऐसे लोगों को सुनना चाहते हो जो आपको झूठी उम्मीदें दें, कोर्स बेचे, झूठी उम्मीदें दें, झूठी स्ट्रेटजीज बताएं, जिससे कि आपको मजा आए और आप उसमें टिके रहो। क्योंकि एक्चुअली में उस यूट्यूबर का दोष नहीं है, उस यूट्यूबर का दोष नहीं है, आप खुद टिके रहना चाहते हो। और टिके रहने के लिए आप उन स्टेटमेंट्स को सुनते हो जो आपका दिमाग आपको बोलता है या यूट्यूबर आपको बोलते हैं, जिसमें कि आपको जुए में रहने में सपोर्ट मिलता है। अब मेरे वीडियो देखोगे, मैं तो बोलूंगा जुआ बर्बाद है, निकल जाओ, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आप कहोगे यार मैंने तो इतना पैसा दिया, वो तो मेरा डूब गया, तो चलो मैं ट्राई करता रहता हूँ, ये आदमी बकवास कर रहा है। ये बहुत बड़ा रीजन है। ऐसे आपका दिमाग आपको धोखा देता है और आप सच जानते हुए आंख बंद कर लेते हो। अगर अब भी बचना चाहते हो तो अपनी आंखें खोलो, शतरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन जमीन में धंसाने से कुछ नहीं होगा। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, सच का सामना करना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा। ये बात समझ लो। जुआ खिलवाने वाले हमेशा मुनाफे में रहते हैं, जुए का प्रचार करने वाले हमेशा मुनाफे में रहते हैं, जुए की बातें करने वाले हमेशा मुनाफे में रहते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जुआ खेलने वाला बर्बाद ही होगा। अगर मैं भी खेलने लग जाऊं रेगुलर, तो मैं भी बर्बाद हो जाऊंगा। और मैं ये कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, अगर मैं रेगुलर खेलने लग जाऊं, मैं रेगुलर रोज कसिनो जाने लग जाऊंगा, मैं तो गोवा में रहता हूँ, तो मैं भी धीरे धीरे करके माइनस में आ जाऊंगा, फिर वो लॉस बड़ा दिखने लगेगा, फिर मैं उसका पीछा करने लगूंगा और वो सारा नॉलेज सब धरा रह जाएगा। ये एक माइंड गेम है, ये आपके दिमाग को हैक कर लेता है। इसकी साइकोलॉजी को समझो, सच को मानो और निकल जाओ इससे। बाकी आपकी मर्जी, पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, कमेंट करके बता देना और इस तरह की बातें करता रहूँगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। कमेंट करना बोरिंग लगे तो टाइम लिख के बता देना कि आपने 8 मिनट तक मुझे झेला है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।